नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मुझे सुनने वाले सब लोग और मेरे भारत का खिलता हुआ भविष्य। आज का सवाल न मेरे सरकार से है न ही बुजुर्गों से। आज का सवाल मेरा सिर्फ आपसे है। क्या हम स्वतंत्र हैं? हमें अंग्रेजों से आज़ादी तो बहुत पहले मिल चुकी थी, पर क्या हम वास्तविक रूप में आज़ाद हैं? एक देश कैसे आज़ाद हो चुका है जिसकी बेटियां, जिसकी औरतें ही अपने घर, अपने समाज में असुरक्षित है? एक ऐसा देश जहां पर रोज ऐसी खबरें आती हैं जैसे घुसपैठिए धंधे, सरकार का बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार हो या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार। ऐसा देश कैसे आजाद हो सकता है? एक छोटी हुई बच्ची जिसका बाल विवाह करवा दिया जाता है, तब कहा जाती है आपकी आजादी। भारत में करीबन 1.5 लाख लड़कियों का बाल विवाह करवा दिया जाता है हर साल। जब बच्ची पढ़ना चाहती है उसे स्कूल से निकलवा दिया जाता है, तब कहा जाती है आज की आज़ादी। भारत में करीबन 30 लाख लड़कियों को स्कूल से हर साल निकलवा दिया जाता है। सिर्फ 3 में से 1 लड़की को ही शहर से बाहर पढ़ने या काम करने के लिए भेजा जाता है, तब कहा जाती है आपकी आज़ादी। मेरी ही बहनें थी जैसिका, लक्ष्मी, निर्भया, और उनके साथ क्या हुआ ये शायद मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। जब उनके साथ पूरा देश रो रहा था, तब कहाँ गई थी आपकी आज़ादी? जब वो लोग इंसाफ के लिए लड़ रही थी, तब कहाँ गई थी आपकी आज़ादी? हर 3 मिनट में एक लड़की का रेप होता है, तब कहाँ जाती है आपकी आज़ादी? जब रोज 90 लड़कियां उनके दरिंदों के शिकार बनती हैं, तब कहाँ जाती है आपकी आज़ादी? मेरे जिस्म से खून निकल रहा था उन 5 दिन, मुझे अपवित्र कहा गया, मुझे सबरीमला जैसे मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया, तब कहाँ गई थी आपकी आज़ादी? जब उस दिन मैंने अखबार खोला, मैंने पढ़ा उस न्यायाधीश की मौत हो गई जो अगले दिन ही अपना निर्णय सुनाने वाला था। हम सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कोई हक की रोटी के लिए तो कोई हक की जमीन के लिए, और जो हक दिलाने वाला हो जब उसे ही मौत के घाट उतार दिया गया, तब कहाँ गई आपकी आज़ादी? मैं बताऊं आपकी हक की आज़ादी, जब उसकी काले कोट पर खून की छींटें पड़ रही थी, तब भारत की आज़ादी अपने आखिरी सांसें ले रही थी। जमीन को मैं उपजाऊ बनाता हूँ, कैसे सो जाऊं, मैं किसान हूँ। किसान के खिलाफ हो रही इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, ये देश कैसे आज़ाद है? हर रोज 10 किसान इन्हीं अत्याचारों को सहकर अपना दम तोड़ देता है, तब कहाँ जाती है आपकी आज़ादी? एक देश कैसे आज़ाद हो सकता है जब उसके पास, हर किसी के पास 2 पल की रोटी नहीं है खाने को, अपने बच्चे को पढ़ने के पैसे नहीं है? ये देश कैसे आज़ाद हो सकता है? इस देश की जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसको आगे लेके चलें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को आगे लेके चलें और देश को इन सब बुरी शक्तियों से मुक्त करें। ये जो मेरे माथे पर टीका है, ये बुराइयों का प्रतीक है। इन्हीं की जंजीरों में लिपटी भारत माता रो रही है, पुकार दे रही है। और जिस बीच मैं ये बोल रही थी, उसी बीच भारत के किसी कोने में एक लड़की अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। शुक्रिया।